तमन्ना का फ़ोन दोबारा बजा। यह उसके घर से इस हफ्ते 8वां कॉल था, लेकिन उसे अपने अपराध बोध और परेशान करने वाले विचारों ने कॉल रिसीव कर जवाब नहीं देने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं क्या कहूँ। तमन्ना को अपना करियर बनाना था। इसके लिए उसने अपना घर 5 महीने पहले ही छोड़ दिया था। वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए ऐसे गई मानो जैसे कोई पक्षी पिंजरे से छूटकर आकाश में उड़ान भरने निकला हो। अपने छोटे शहर की जिंदगी को वह पीछे छोड़ चुकी थी। वह मेगा सिटी की चमक धमक में खो जाने को तैयार थी। मेगा सिटी में तमन्ना के पहले कुछ हफ्ते एक रोमांच की तरह रहे। नए दोस्त व रिश्तेदार बनाना, नए स्थानों पर घूमना फिरना आदि। इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुकी थी कि इसी चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से खुद को किनारे कर लिया था। इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर धकेल दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसके नए शहर में नए जीवन का आकर्षण कम होने लगा था। उसे जीवन में घर का मोल है, इस बात का एहसास होने लगा था। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और देखभाल की भावना की इच्छा हिचकोले मारने लगी थी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फ़ोन कॉल और घर के लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर करे तो क्या करे। वह इसी उधेड़बुन में पड़ी हुई थी। तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, मगर तमन्ना काफ़ी संकुचित मन से जवाब दे पाई। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज़ तमन्ना के कानों में सुनाई पड़ी। तमन्ना मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है ना? तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसे दिलासा हुआ। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। भले ही वह कहीं भी क्यों न रहे या उसने कुछ भी किया हो, हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। तमन्ना ने फ़ोन पर झिझकते हुए कहा, पापा, मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। तमन्ना के पिता ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे इतना सब होने के बाद भी मिलोगे? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फ़ोन कॉल का जवाब दिया हो। मैं आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं व्यस्त हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत खराब लग रहा है। तमन्ना ने अपने पापा से कहा, ऐसा मत सोचो, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि हम सभी को आप पर गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। तमन्ना के पिता ने जवाब दिया। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर तमन्ना को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मन मर्जी से जीवन जीना और रोमांचक स्थानों पर भ्रमण करना थोड़े दिनों के लिए एक सुखद अनुभव करा सकता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।